आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश भर से आ रही तमाम तस्वीरों के बारे में आप लोगों से बात करने के लिए जुटा हूं, क्योंकि तबलीगी जमात के बाद जिस तरीके की छवि खासतौर पर मुस्लिम समुदाय की बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे वक्त में इन तस्वीरों का आना दंगाइयों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ता हुआ साबित हो रहा है। पर अफसोस होता है कि हमारे ही बीच में बैठे कुछ मुस्लिम चेहरे जो हैं वो लगातार तबलीगी जमात या मुस्लिम समुदाय को कभी शतरमुर्ग तो कभी कुछ कहते हुए नजर आते हैं। असल में आरएसएस की दलाली करने पर मशगूल हो चुके तमाम मुस्लिम चेहरे पत्रकार जो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, वो अक्सर मुस्लिमों की बुराइयों को कुरेद कुरेद करके दिखाते हुए नजर आते हैं। तो कभी वो अपने बराबर में पेटीएम नंबर चला करके आप लोगों के सामने ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों से बुरा कोई नहीं है, और जब हकीकत में तस्वीरों की बात करने की बात आती है तो वो भी गोदी मीडिया के उन चेहरों में शुमार हो जाते हैं जो इन खबरों को बताना भूल जाते हैं। मैं लगातार ऐसी खबरों पर बना हुआ हूं और लगातार इन खबरों को देख भी रहा हूं, जहां जमातियों को या निजामुद्दीन मरकज को लेकर के खबर चलाई गई या तबलीगी जमातियों को ये बताने की कोशिश की गई कि इतने तबलीगी जमाती पकड़े गए, इन लोगों में कोरोना था। ये खबर जो है तमाम न्यूज चैनलों पर डिबेट के तौर पर 1.5 घंटे तक दिखाई गई, और यही हाल प्रिंट मीडिया का है। फ्रंट पेज पर तबलीगी जमाती निजामुद्दीन मरकज की खबरें छापी गई, बड़ी बड़ी हेडिंग के साथ में बड़ी लंबी चौड़ी खबर बना करके दिखाने की कोशिश की गई। पर जब इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आते हैं तो 40 सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह खबर गायब हो जाती है, और इसी के साथ साथ प्रिंट मीडिया में आखिरी पन्ने पर छोटे से कॉलम में ये इंसानियत की खबर दम तोड़ देती है। पर भले ही वो लोग इन खबरों के बारे में बात करें या ना करें, हम अक्सर ऐसी खबरें आप लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि देश के हर कोने से ये तस्वीर लॉकडाउन के दौरान हम लोगों के सामने आ रही है, जिस पर बात करना अब लाजमी हो चुका है। एक बार पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। भोपाल के मोहन नामदेव गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं। मंगलवार रात पत्नी छमा की मौत हो गई। उनके 2 बेटे दोस्त आदिल की मदद से मां को घर लाए। आदिल ने मोहल्ले के लोगों को सूचना दी। बस्ती में 500 से अधिक हिंदू परिवार है, कोई नहीं आया। अंतिम संस्कार करने में कम से कम 4 लोग चाहिए थे। बेटों के कुछ एक दोस्त आए, लेकिन मुसलमानों को लगा कि ये ठीक नहीं है, मुसीबत में साथ देना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए, सबने मिलकर इंतजाम किया। अर्थी सजाई और छमा के दोनों बेटों के साथ अर्थी को कांधा देकर राम नाम सत्य है के नारे लगाए, साथ शमशान ले गए और महिला का अंतिम संस्कार कराया। सियासी नफरतों के दौर में इंसानी कहानियां मौजूद हैं। हिंदू आलू खोजने की जगह ये देखिए कि मुसीबत में धर्म काम नहीं आता, इंसान काम आता है। सहारनपुर की मीना दादी बेसहारा थी। पति की 4 साल पहले मौत हो गई थी। खुद बीमार रहती थी। उम्र 77 साल थी। लॉकडाउन के दौरान वे अकेले खाने के लिए, दवाई के लिए इधर उधर भटक रही थी। पूर्व विधायक के कहने पर प्रशासन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। कंधा देने वाला उनका अपना कोई नहीं था। अस्पताल ने पुलिस को सूचित किया। 3 पुलिसकर्मी आए कंधा देने के लिए, तो 4 लोग चाहिए। ऐसे में एक मुस्लिम युवक सामने आया। चारों ने मिलकर दादी का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दूं कि पूरे देश से ऐसी ही खबरें सामने आई हैं।
कोरोना वायरस महामारी ने पूरे देश में खौफ का माहौल बना दिया है। इस महामारी के डर से लोग पीड़ितों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। डर के इस माहौल के बीच जयपुर में एक अनूठा वाकया हुआ जो मिसाल बन गया। जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति की मौत हो गई। इलाके में आसपास कोई हिंदू परिवार नहीं रहता, इसलिए वहां के मुस्लिम परिवारों ने ही इस व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकाली और अंतिम संस्कार भी किया। इतना ही नहीं, अंतिम यात्रा में शामिल मुस्लिम राम नाम सत्य है बोलते भी नजर आए। ऐसा ही एक मामला कोरोना वायरस के संक्रमण और खासकर निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मामला सामने आने के बाद देश में पनपे अविश्वास के माहौल में इस घटना पर सहजता से विश्वास होना मुश्किल है, लेकिन यह 100% सच है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक गांव में मुस्लिमों ने अपने हिंदू पड़ोसी की मौत के बाद लॉकडाउन के संकट के बीच न सिर्फ उसके शव को कंधा देकर 15 किलोमीटर दूर शवदाह गृह तक पहुंचाया, बल्कि शव यात्रा के दौरान बंगाल में प्रचलित बोलो हरि हरि बोल और राम नाम सत्य के नारे भी लगाए। लेकिन उनके सैकड़ों मुस्लिम पड़ोसी इस विपत्ति की घड़ी में मदद के लिए सामने आए। इन लोगों में जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोग थे, वहीं माकपा के भी कई सक्रिय कार्यकर्ता शामिल थे। उन्होंने न सिर्फ अर्थी को कंधा दिया, बल्कि शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है का नारा भी लगाया। इनमें मुकुल शेख, अस्करा बीबी, सद्दाम शेख, रिजाउल करीम और दर्जनों दूसरे लोग भी शामिल थे। विनय शाह के पुत्र श्यामलाल बताते हैं, मुस्लिम पड़ोसियों से घिरे होने के बावजूद 20 साल से गांव में रहने के दौरान हमने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया है, लेकिन पिताजी की मौत ने हमें चिंता में डाल दिया था। लॉकडाउन की वजह से हमारे दूसरे रिश्तेदार नहीं पहुंच सके। वे बताते हैं कि हमारे लिए अकेले पिता के शव को 15 किलोमीटर दूर शवगृह तक ले जाना संभव नहीं था। मुस्लिम पड़ोसियों से इस काम में मदद मांगने में भी हमें हिचकिचाहट हो रही थी। शाह के पड़ोसी सद्दाम शेख को जब विनय के निधन की खबर मिली तो उन्होंने फौरन स्थानीय पंचायत प्रमुख और गांव के दूसरे युवकों को इसकी सूचना दी। देखते ही देखते पूरा गांव शाह के घर के बाहर जमा हो गया। बुधवार सुबह तमाम मुस्लिम युवक अर्थी सजाने की तैयारी में जुट गए। कोई बांस काट रहा था तो कोई उसे फूलों से सजा रहा था। उसके बाद 4 युवकों ने अर्थी को कंधे पर रखा और शवगृह तक की ओर रवाना हो गए। इसी लॉकडाउन के दौरान बुलंदशहर, इंदौर, जयपुर, मुंबई, कोलकाता में ऐसी कहानियां सामने आई हैं जहां मुसलमानों ने हिंदुओं को कंधा दिया है। मुसलमानों से सब्जी ना खरीदने का अभियान चलाने वाले, मुसलमानों से नफरत करने का अभियान चलाने वाले आपके अंत समय का कंधा आपसे छीन लेना चाहते हैं। उनके जाल में मत फंसिए। किसी समाज का कोई अपराधी है तो उसे सजा दीजिए, पूरे समाज को अपराधी मत कहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था, पापी से नहीं पाप से घृणा करो, अपराधी से नहीं अपराध से घृणा करो। अपराध करने वाले को बुरा कहो, एक अपराधी का अपराध सारे समाज का प्रमाण पत्र नहीं है। मनुष्य बनो। तो दोस्तों, आपने देखा कि भोपाल से इंसानियत की खबर हम लोगों के सामने आई है। हालांकि ये पहली खबर नहीं है और ना ही आखिरी खबर है। हमें मालूम है कि इस खबर के बाद तमाम लोग जो है इंसानियत की मिसाल कायम करते हुए नजर आएंगे, पर ऐसी खबरों का गला घोट दिया गया जहां शमा देवी की मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण और उनके परिजन नहीं पहुंच पाते और वो लोग मुस्लिम समुदाय से मदद भी नहीं मांग पाते। उनसे हिचकिचाहट होती है उनके परिवार वालों को कि हम किस मुंह से उनके पास जाएंगे। जिस तरीके की खबरें लगातार दुष्प्रचार की जा रही हैं मीडिया द्वारा, पर जैसे ही मुस्लिम समुदाय को इसकी खबर लगती है तो तमाम लोग अपने घरों से लॉकडाउन की परवाह किए बिना उस हिंदू महिला के लिए उनके घर पहुंचते हैं और देखते ही देखते जहां 4 कंधों के लिए परिवार वाले राह देख रहे होते हैं, 100 कंधे उस हिंदू महिला के लिए उनके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं।
ऐसी ही तस्वीर जो है जयपुर से सामने आती है, ऐसी ही तस्वीर हमारे सामने पश्चिम बंगाल से आती है। पर अफसोस मुझे होता है कि ऐसी खबरों के बारे में दिखाना मीडिया लाजमी नहीं समझता, और दिखाना इसलिए भी लाजमी नहीं समझता क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य नहीं है, क्योंकि ये खबरें जो लगातार बाहर आ रही हैं इंसानियत की, इस इंसानियत को हमें और आपको समझना आज के वक्त में बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि लगातार जो मुस्लिम समुदाय की छवि बनाने की मीडिया और प्रिंट मीडिया कोशिश कर रहा है, उससे अलग कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो शायद इंसानियत की मिसाल भी कायम कर रही हैं, और शायद यही इस्लाम और मुसलमान का असली चेहरा है। क्योंकि हमने ये भी देखा है जब कोई मुस्लिम के ऊपर बीमारी या कुछ भी ऐसी घटना होती है तो कई हिंदू भाई उसके सपोर्ट में आकर के खड़े होते हैं, क्योंकि हमें अपने बीच में रह रहे उन चेहरों को पहचानना जरूरी है जो हमारे दुख में आपके साथ खड़े हैं और आपके दुख में हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसी इंसानियत को सलाम करना चाहिए जो लगातार तस्वीरें देश के हर कोने से अब सामने आने लगी है। बुलंदशहर में पहले ये मामला सामने आया और उसके बाद देखते ही देखते भोपाल, इंदौर, जयपुर और पश्चिम बंगाल से ये खबरें सामने आई। इंसानियत को सलाम, इंसानियत को जिंदा रखने वालों को सलाम। शायद यही हमारी इंसानियत की मिसाल है जिसे गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने की कसम कुछ शरारती तत्वों ने और देश के पॉलिटिशियनों ने खाई है। पर भले ही वो कितनी कोशिश कर ले, जब दुख की घड़ी आएगी तो ये सारी सियासत धरी की धरी रह जाएगी। हम और आप साथ में खड़े होकर के एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।